खामनेई के सैन्य सलाहकार की मौत हो गई है। इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया, इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया, उसमें मिलिट्री लीडरशिप जो है उसको सबसे बड़ा झटका लगा है और साथ ही जो सैन्य सलाहकार खामनेई के थे उनकी भी मौत हो गई। और रवि, जानकारी इसमें यह आ रही है, एक अपडेट है कि अली शामखानी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मिलिट्री एडवाइजर थे, उनकी जान चली गई है। मनीष झा हमारे सहयोगी जो हैं उन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई है। ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। ये दरअसल एक बहुत बड़ा हमला है। अली शामखानी जिनका बहुत बड़ा रुतबा था ईरान के अंदर, उनकी जान चली गई है। इजरायली हमले में ये घायल हुए थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि उनकी मौत हो गई है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी थे शामखानी। मनीष, एक क्विक अपडेट। बिल्कुल, देखिए, आप समझ सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइजर थे और साथ ही साथ ईरान की जो सबसे बड़ी टॉप मिलिट्री बॉडी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसके सेक्रेटरी थे और उनको भी टारगेट किया गया था। गंभीर रूप से घायल हुए थे और अब खबर आई है कि उनकी भी मौत हो गई है। तो आप देखिए कि एक के बाद एक ईरान की जो टॉप मिलिट्री है, की जो लीडरशिप है, उनके खत्म होने की बात सामने आ रही है। ईरान के आर्मी चीफ खत्म, ईरान के आईआरजीसी के चीफ खत्म, ईरान के टॉप मिलिट्री एडवाइजर जो सीधे सुप्रीम लीडर को सलाह देते हैं कि इस वक्त ईरान को क्या करना चाहिए, सुप्रीम लीडर जो ये डिसीजन देते हैं कि अब कैसे हमला होगा, वही व्यक्ति अली शामखानी वो मारे जाते हैं। इसके अलावा ईरानियन आर्मी के जो इमरजेंसी हेडक्वार्टर, यानी कि जिस कमांड को ये जिम्मेदारी थी कि वहां से लड़ाई कैसे करनी है, उसके चीफ मारे जाते हैं। तो यानी इस वक्त जो फैसला लेने वाला टॉप मिलिट्रीशिप थी ईरान की, वो सब एक के बाद एक बिल्कुल हो चुके हैं। 4 घंटे के स्ट्राइक। बिल्कुल, ये तो एक अलग ही चुनौती सामने आ गई है ईरान के। और देखिए, अमीर हबीबुल्लाह सयारी ईरान के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि उस वैक्यूम को जल्दी से भरा जाए, क्योंकि जवाबी रणनीति भी तैयार करनी है। इजरायली हमले में मोहम्मद बागेरी की मौत हुई थी और ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिद को आईआरजीसी कमान दी गई। हुसैन सलामी की जगह अब अहमद वाहिद आईआरजीसी प्रमुख बने हैं। ब्रजेश सर, जल्दी से क्विक कमेंट इस पर कि कितना ये कारगर साबित होगा, मतलब ये जो जल्दी जल्दी रिप्लेसमेंट होते हैं ये कितने प्रभावी होते हैं ऐसी स्थिति में जब आप वॉर की सिचुएशन में जा रहे हैं। ब्रजेश सर। रवि, ये तो बिल्कुल उनके अंदर भय पैदा करते हैं एक कमांडर्स के ऊपर। इतने सारे कमांडर्स का इकट्ठे मारे जाना एक दिन के अंदर बहुत कुछ बताता है और उसका कारण यही रहा है। शायद 1.5 साल से जो लड़ाई चल रही है, इजरायली के मोसाद ने इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस का काम उनका चलता रहा है, डेटा अपडेट करते रहे और जब उनको स्ट्राइक का मौका मिला कल सुबह से लेकर आज तक उन्होंने इनको ढो डाला है। तो ये जो कहानी है ये बताती है कि लीडरशिप भी उनकी शेकी रही होगी। एक नहीं, पूरे स्पेक्ट्रम के लोग मारे गए हैं। क्या भरोसा कि उनकी भी वही हालत नहीं होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात तो सही है, इजराइल ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक डिग्रेड कर दिया है और ये क्षमता रखती है कि वो जब चाहें कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, उनका जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसमें भी क्षति पहुंचाई है और वो शायद सारे वेस्टर्न देश के, यूएस के हित में है। इसलिए ये मानना ठीक होगा कि इनको टैसिट अप्रूवल यूएस से मिलता है और सपोर्ट मिलता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग के ऊपर भी सैटेलाइट इमेजरी वगैरह वगैरह से कई तरह का सपोर्ट उनको यूएस से मिलता है और इस कारण वो हावी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है और ईरान ये इस बात को मान भी रहा है कि बिना अमेरिका की मदद के इस तरह के हमले इजराइल की तरफ से मुमकिन नहीं है।